तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 48 ऑफ आवर डेली पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम में, जिसे हमने कहा है 150 डेज हार्ड चैलेंज। और प्रीलिम से पहले लगभग 150 दिन तक डेली पीवाईक्यू के हर एक ऑप्शन और हर एक क्वेश्चन, ठीक है, जो जो यूपीएससी ने रीसेंट पूछे हुए हैं वेरियस एग्जाम में, सीडीएस, सीएपीएफ, ठीक है, और सीएससी के एग्जाम, और उन पीवाईक्यूज को अदर रिलेटेड पीवाईक्यू के साथ लिंक करके बेसिकली ये देखने की कोशिश कि उस एक पर्टिकुलर पॉइंट से पहले कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। इससे हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि एग्जामिनर एक्चुअल में जो चीज आप पढ़ रहे हैं वहां से क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है भाई साहब, नंबर वन। नंबर दो, जो वो आपको ट्रैप लगा रहा है वहां पे, उससे आपको छूटना कैसे है, क्या वो ऐसे ट्रैप लगा रहे हैं। नंबर तीन बात, सर, वो ये भी हमें देखनी है कि इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन पे इतनी रिसर्च हो जाए कि भैया अगर वहां से फ्यूचर में क्वेश्चन बने, जो कि बनते हैं, ठीक है। जैसे देयर वाज यूट्यूब चैनल जिन्होंने ये ट्रेस करने की कोशिश की थी कि कितने पीवाईक्यू से इस साल 2023 में क्वेश्चन आए थे। तो किसी ने ये लिखा था कि हाँ 50 प्लस तक क्वेश्चन पीवाईक्यू से रिपीट हुए हैं, समझ रहे हो। या तो उसके कुछ ऑप्शन रिपीट होते हैं और डायरेक्टली भी हर साल 4 से 5 पीवाईक्यू रिपीट होते हैं। उसी की ये जद्दोजहद में शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। ये क्वेश्चन सीडीएस में पूछे गए हैं, राइट। और इम्पोर्टेंट है ना, सिर्फ हम यहाँ पे देखो, बात ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे सीडीएस के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, बल्कि जो क्वेश्चन, जो थीम यहाँ पे दी गई है उस थीम से रिलेटेड सीएससी में, सीएपीएफ में, ठीक है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में, ठीक है, इंडियन जियो, ठीक है, वो जो जियो साइंटिस्ट का कंबाइंड पेपर रहता है उसके जीएस में, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज उसके जीएस में, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इन सबको हम यहाँ पे साथ में एनालाइज करते हैं। तो सीडीएस बस एक रेफरेंस है, उससे रिलेटेड जो भी पीवाईक्यू अदर भी है उन्हें हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, जरा पढ़ के देखो जरा, कि इट एम्फसाइजेस दैट मेंटेनिंग अ हाई ग्रोथ रेट इज एसेंशियल फॉर रेजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऑफ इंडिया एंड रिड्यूसिंग देयर vulnerability to impact of climate change. दिस इज अ डेफिनेट स्टेटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर हम हमेशा यही कहते हैं, देयर इज समथिंग नोन एज, देयर इज अ प्रिंसिपल कॉल्ड, ठीक है, called right कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सीबीडीआर का प्रिंसिपल चलता है क्लाइमेट फाइनेंसिंग के रिगार्डिंग। उसमें हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट यही रहता है कि ठीक है, क्लाइमेट चेंज से निपटने की जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉमन है, सभी कंट्रीज की है, बट ये डिफरेंशिएटेड होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया हमें ग्रो भी करवाना है, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है हमें अपने आप अपनी ग्रोथ रेट को भी देखना है, सस्टेनेबल हमारा ये ट्रांजिशन होना चाहिए, समझ रहे हो, इकोनॉमिकली भी ये सस्टेनेबल होना चाहिए। तुम ज्यादा पे करो, तुम जो अमीर कंट्रीज हो, तुमने जिन्होंने हमें लूटा हुआ है। सो दिस आर्गुमेंट इज कंप्लीटली राइट, राइट। बट ये जो यहाँ पे स्टेटमेंट, ये आपके लिए ट्रैप के तौर पे दी गई है, क्योंकि हम सभी लोग एक चीज अज्यूम करके रखते हैं कि ठीक है, सरकार जो है, नई सरकार कब आई, 2014 में, तो नया नया जो हमें सुनने में मिलता होगा कब से शुरू हुआ होगा, 2014 में। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ये यहाँ पे वो ट्रैप खेल रहा है। नॉर्मली ये देखा गया है, जब भी वो ईयर देगा ना, आपको देख लेना, जब भी वो आपको ईयर दे, डेट दे, नॉर्मली वहां पे उसने कुछ ना कुछ टेम्परिंग कर रखी होती है, ठीक है, इधर से उधर वो डेट वहां पे चेंज कर देंगे। तो ऐसे जो स्टेटमेंट्स है, हाइपर फैक्चुअल स्टेटमेंट्स, उनको बहुत कॉशियसली रीड करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कंक्लूड कर देना चाहिए कि ऐसी स्टेटमेंट्स रॉन्ग ही होगी, नो, बट कॉशन के साथ उसे जरूर रीड करना चाहिए, क्योंकि अब ना वो फैक्चुअल स्टेटमेंट्स दे रही है, एट द सेम टाइम दे आर राइट ऑल्सो। तो वो अप्रोच लेकर के, ठीक है, अंधे भक्त होकर के मत जाना एग्जाम में कि हाँ फैक्ट है मतलब रॉन्ग होगा, नो, समझ रहे हो। तो ये चीजें, बस ऐसा है कि खुली आंखों से पढ़ो और ये देखने की कोशिश करो कि क्लाइमेट चेंज की जो बात है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इसके 1-2 साल बाद आपका पेरिस क्लाइमेट डील आ गई थी। तो क्या मतलब 2 साल के लिए आपने ये एनएपीसीसी लगाया और उसके बाद पेरिस क्लाइमेट डील, एक नई डील चलवा दी? नो, दिस इज, है ना, सेकंड स्टेटमेंट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, आंसर इज वन ओनली। यहाँ पे हम भैया क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम के रिगार्डिंग, स्पेशली जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है, 2008 में जो लॉन्च हुआ, इसके अंडर 8 जो मिशन है, ठीक है, 8 नेशनल मिशन हमने शुरू किए। क्या क्या थे? नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फॉर, ठीक है, नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। याद रखना है, इनमें से ऐसा नहीं है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज सिर्फ यही इस मिशन से, ठीक है, ओवर आर्चिंग तरीके से डील कर रही है, नो।
डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज इसको डील कर रही है। फॉर एग्जाम्पल मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहां से वो क्वेश्चन बनाएगा, या वो बोल देगा कि MOE FCC इज द नोडल एजेंसी फॉर डीलिंग विद 8 मिशन अंडर। वो ऐसा नहीं बोलेगा कि ऑल 8 मिशन, नो। तब तो पता चल जाएगा कि हाँ एक्सट्रीम है, बंदा जो है हिंट लगा के निकाल देगा। वो लिख देगा कि 8 मिशन अंडर नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, है ना, is they are being dealt by Ministry of External Environment, Forest and Climate Change. No, that is wrong. Why? Because there are some missions which are dealt with by the other ministries. For example, Department of Science and Technology is dealing with National Mission for Sustainable Himalayan Ecosystem and National Mission on Strategic Knowledge on Climate Change. समझ रहे हो, ये जो 8th मिशन है और ये जो हिमालयन मिशन है इधर कहाँ गया, ठीक है, ये इन दो मिशन से आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डील कर रहा है। समझ रहे हो, फॉर एग्जांपल इधर वाटर मिशन भी होगा, ठीक है, नेशनल वाटर मिशन, इससे आपकी जल शक्ति मिनिस्ट्री डील कर रही है। सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट आपके जो मिनिस्ट्रीज, हर चीज के लिए याद करने की जरूरत नहीं है, ये याद रखना, देयर आर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज टू डील विद दिस नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इंडिया ने 2 साल पहले, 2-3 साल पहले पंचामृत, ठीक है, टारगेट्स प्रपोज किए थे COP27 में, अडॉप्ट किए थे COP28 में, उसमें, ठीक है, सॉरी COP26 में प्रपोज किए थे, अडॉप्ट किए थे COP27 में, राइट, आई थिंक। तो ये आप मुझे बताएंगे पंचामृत जो टारगेट्स है जो 2021-22 में आपके शुरू हुए, ये 5 अमृत टारगेट क्या है, कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट, ये भैया बताता है कि एक ही चीज से, वो एक ही कॉन्सेप्ट से डिफरेंटली कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। सीडीएस में पूछा गया है, आप सभी लगा लेंगे ब्लू ग्रोथ का मतलब क्या होता होगा, सभी लोग यहाँ पे लगा देंगे इसका आंसर सही में कि राइट, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू, राइट, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू योर, कहाँ गया यार इसमें, मेराइन, यस, this is right, something related to long term strategy to support sustainable growth in marine and maritime sectors। अब ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ब्लू इकोनॉमी की इतनी सारी बात कर रहे हैं, राइट। वो ऐसा नहीं है कि इंडियन एयरफोर्स की अपग्रेडेशन, नहीं भैया, ग्रोथ की बात हो रही है, तो एयरफोर्स क्या उखाड़ लेगी उसमें, समझ रहे हो, ग्रोथ की बात हो रही है मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही होगी, नहीं तो यहाँ सिक्योरिटी लिखा होता, फॉर एग्जाम्पल डिस्करेजिंग फार्मर्स फ्रॉम यूजिंग पेस्टिसाइड्स, नो, राइट। ये ब्लू कैसे हो जाएगा, ग्रीन बोल देते इसको तब, राइट। एंड देन सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ इंडियाज ब्लू कॉलर वर्कर्स, भाई ये फालतू की बातें हैं सब चीजें, ठीक है, झूठ मूठ में बताया जा रहा है। एक्चुअल में जो मेराइन इकोसिस्टम है, उस पूरे इकोसिस्टम या फिर वहां से होने वाली कोई ग्रोथ है अगर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप फिशरीज का प्रोडक्शन करवा रहे हो, दैट इज योर ब्लू ग्रोथ। अब इसके बारे में ज्यादा नहीं हमें बताना चाहिए क्योंकि सभी को पता है, लेकिन भैया इतने सिंपल क्वेश्चन सिर्फ सीडीएस में नहीं पूछ रहा है, वो सीएससी में पूछ रहा है, 2021 में पूछा हुआ है, ब्लू कार्बन का मतलब क्या है। Blue carbon is a carbon captured by ocean and coastal ecosystems. This is known as basically your blue carbon। एक ही वर्ड से वो कौन पूछ रहा है यहाँ पे, ब्लू इकोनॉमी क्या है, ब्लू ग्रोथ क्या है, ब्लू कार्बन क्या है, बेसिकली, राइट, इन सब चीजों से। और फिर इससे रिलेटेड वो फिर इसी कॉन्सेप्ट पे बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। फॉर एग्जाम्पल 2022 में उन्होंने एक क्वेश्चन पूछ लिया कि जो जो बेसिकली वेटलैंड्स हैं, ठीक है, जो वेटलैंड्स हैं, वेटलैंड्स आर नोन एज, दे आर नोन एज द किडनीज, ठीक है, किडनीज ऑफ अर्थ। अर्थ की वो किडनी, ये देख लेना इसका स्पेलिंग वगैरह, ठीक है, मैं डॉक्टर नहीं हूं। तो जो किडनीज ऑफ अर्थ है, वेटलैंड्स को बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है, ये रीजन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, दे आर नोन एज किडनीज ऑफ अर्थ, ठीक है, किस वजह से ये बोला जा रहा है, उन्हें किडनी क्यों बोला जा रहा है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सोचो किडनी हमारे बॉडी में क्या क्या रोल, मेजर रोल क्या प्ले करती होगी, उस बेसिस पे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्यों। और उसमें ऑप्शन अब बहुत ही ज्यादा, मैं कल ये क्वेश्चन आपको लाऊंगा, आप पाएंगे कि 2 ऑप्शन उसमें बिल्कुल एकदम एकदम सपाट ऑप्शन थे, आदमी कहीं पे कुछ भी लगा देगा, ठीक है। एक उसमें बोला था कि जो आपके न्यूट्रिएंट्स वगैरह है उसकी लीचिंग ये ग्राउंड में एब्जॉर्प्शन करवा देता है, ऐसा कुछ बोला था। दूसरा उन्होंने बोला था कि इट इज बेसिकली, है ना, जो सेडिमेंटेशन होता है, सेडिमेंटेशन में इनका मेजर रोल है। अब आप बताओ कि भैया हाँ, इनमें से कौन सा रीजन है जिसकी वजह से इन्हें किडनीज ऑफ अर्थ बोला जाता है। दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दैट दे आर आस्किंग यू, समझ रहे हो, एक ही चीज पे बिल्ड करके वो बोल रहा है, बना रहा है आगे। अब ये देखिए भैया, ये आपके मेंस के लिए जरूरी है, इसका नोट्स बना लेना इस साल नया, ठीक है। ये जो ऑपरेशन सद्भावना है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप GS3, ठीक है, सिक्योरिटी वगैरह के लिए उसमें आप ये लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, ये वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम किसने चलाया है और ये किस चीज से रिलेटेड है,
कौन सी मिनिस्ट्री का है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम? क्या ये डिपार्टमेंट ऑफ कहें कि हाँ चलो, क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का है ना? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, या फिर किसी और मिनिस्ट्री का है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सिमिलरली ऑपरेशन सद्भावना जो है ये लद्दाख में चलाया गया है। ऑप्शन हमें यहाँ से पता चल रहा है, ये बताता है हमें कि यूपीएससी के जो आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं उसमें से क्या चीज यूपीएससी की नजर में है। यहाँ से वो है ना फ्यूचर में आपके लिए क्वेश्चन बनाया बताओ, मैच द फॉलोइंग में वो क्वेश्चन बना देगा कि ऑपरेशन सद्भावना इससे रिलेटेड, है ना, ऑपरेशन वाइब्रेंट विलेजेस इससे रिलेटेड, ठीक है। देन वो आपको बोलेगा ऑपरेशन कावेरी, वो बताओ वो किस चीज से रिलेटेड है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर बोलेगा वो राइट, देन वो बोलेंगे आपको कि ऑपरेशन देवी शक्ति वो किस चीज से रिलेटेड है, कमेंट में बताओ आप, समझ रहे हो? तो ये सब चीजें आप कमेंट में बताएंगे। ये जो मैंने ऑपरेशन बोले, ये कौन कौन ऑपरेशन किस किस चीज से रिलेटेड है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। स्टेटमेंट 1 कह रही है इंडियन आर्मी अंडरटेक्स वेलफेयर एक्टिविटीज सच एज रनिंग ऑफ आर्मी गुडविल स्कूल्स, है ना, इन ये चीज इंपॉर्टेंट है। गुडविल स्कूल्स ये मेंस में लिखना है आपने कि भैया टेररिज्म से कैसे निपटे, गुडविल स्कूल्स वगैरह ऐसी चीजें शुरू करो। फॉर एग्जांपल इंडियन आर्मी में शुरू किया हुआ है, ठीक है। देन इट एम्स एट बिल्डिंग हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजियस कम्युनिटीज इन लद्दाख। भाई साहब, ये एक है ना, ये आपको एक हिंट यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसी ही ऐसी ही जो जो चीजें हैं यहाँ पे वो ट्रैप आपके लिए सेट करता है। सद्भावना से आदमी को लगता है कि भैया सद्भावना, धार्मिक सद्भावना, ठीक है, इन चीजों को बढ़ाना होगा। नंबर वन तो देखो, एक बात लद्दाख की जो बात हो रही है एक्चुअल में ये जे एंड के और लद्दाख के बारे में है, ये ऑपरेशन सद्भावना आगे हम जानेंगे। बट यहाँ देखो ट्रिक क्या खेल गया वो, उन्हें लगा कि हाँ आदमी सोचेगा सद्भावना बढ़ाई जाएगी दो दो डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज के बीच। एक्चुअल में जो लद्दाख है ना, लद्दाख में रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट उतना नहीं है। यहाँ वो हिंदू मुस्लिम का या फिर बौद्धों का, ये वहां पे कॉन्फ्लिक्ट उतना नहीं है। लद्दाख में बेसिकली ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के रिलेटेड थोड़ा उसमें ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट लद्दाख में नहीं है। नंबर वन हिंट आपके लिए उसने ये छोड़ के रखा हुआ है। नंबर दो, भैया ये अगर ऊपर स्कूलिंग से रिलेटेड है, ठीक है, और हेल्थ केयर एक्टिविटी एटसेट्रा से रिलेटेड है, लद्दाख में ये सब चीजें शुरू करने से, है ना, तो इसका रिलीजियस कम्युनिटीज के बीच हार्मोनियस रिलेशनशिप वगैरह स्टेब्लिश करने से क्या उतना लेना देना होगा, जब ऑपरेशन सद्भावना वो, ठीक है। मैं भी इसमें बहुत कंफ्यूज हुआ, कई लोगों ने इसका राइट आंसर मार्क किया हुआ, लेकिन नहीं, मैंने जितना इसमें देखा, पीआईबी के कई आर्टिकल्स देखे, अभी भी यहाँ जो है पीआईबी का ही आर्टिकल है स्पेशली लगाया हुआ है, इसमें कहीं नहीं दिखा कि भैया कम्युनिटी के हार्मोनियस रिलेशनशिप्स वगैरह के रिगार्डिंग है। सो ये ऊपर वाली स्टेटमेंट इनकी रॉन्ग है, ये याद रखनी है ये बातें। ये ऑपरेशन सद्भावना ना सिर्फ लद्दाख में, बल्कि ये राइट फॉर चिल्ड्रन लिविंग इन रिमोट एरियाज ऑफ यूटीज ऑफ लद्दाख, चलो ठीक है, ये मतलब सिर्फ लद्दाख में है तब, लेकिन रिलीजियस कम्युनिटी का इसमें कोई इशू नहीं है। किस चीज से रिलेटेड है ये? ह्यूमन रिसोर्स एंड स्किल डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स, हेल्थ केयर, नेशनल इंटीग्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, एजुकेशन, इनसे रिलेटेड है ये ऑपरेशन सद्भावना इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तब तो भाई अब तो ये क्लियर ही हो गया है ना। मैंने कहीं पे मिसरीड कर दिया था, आई थिंक किसी के आंसर में ही देखा होगा, है ना, कि यूटी के ऑफ लद्दाख और जे एंड के में ये लागू हुआ है, नहीं। अगर ये सिर्फ लद्दाख में लागू हुआ है, तब तो ये सेकंड ऑप्शन की कोई रिलेवेंस ही नहीं है, तब तो ये कंफर्म रॉन्ग है। आंसर इज वन ओनली, राइट। यहाँ से वो क्वेश्चन पूछेगा भाई साहब, ये चीजें याद रखना है मेंस के लिए भी, और हो सकता है यही चीजें वो जो है प्री में भी पूछ ले। सीधा पूछ लेगा कि ऑपरेशन सद्भावना रिसेंटली सीन इन न्यूज, वो इनमें से क्या क्या चीजें कर रहा है, ऐसा ही पूछ लेगा वो। इतना ही पूछ लेगा बस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में या नेशनल इंटीग्रेशन में या स्किल डेवलपमेंट में। आदमी कंफ्यूज हो जाएगा कि अगर एजुकेशन में करता होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं करता होगा शायद, ये तो दोनों अलग बातें हैं। तो इकोलॉजी में नहीं करता होगा शायद, ऑड वन आउट वाली बात है ना। आदमी ऐसे दिमाग जलाएगा, लेकिन आपने समझ रखा हुआ है कि आर्मी ऐसा भी कोई ऑपरेशन चला रही है, एक तरीके से अम्ब्रेला ऑपरेशन चला रही है, इन सब चीजों से रिलेटेड, इन सब चीजों से डील करने के लिए। ये हलवा क्वेश्चन है ना, हलवा पूड़ी घर में बैठ के खा लेना इस चीज को एकदम पढ़ के। मैं आपको इसका आंसर नहीं बताऊंगा, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, लेकिन कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा रिसर्च करके आपको मुझे बताना है कि कॉफी क्लब यूजुअली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन में आपको नहीं दूंगा,
नहीं तो फिर आप समझ जाएंगे, है ना कि इसी चीज से रिलेटेड कुछ होगा। राइट, कॉफी क्लब क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, नंबर 1। ये भी साथ में देखेंगे क्या इंडिया इसका मेंबर है या नहीं है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, है ना। फिर मैं आपको एक और ऑप्शन दूंगा कि भैया देयर इज समथिंग नोन एज फ्रेंड्स ऑफ एग्रीकल्चर। ये क्या एसोसिएशन है इंटरनेशनल रिलेशन में, अगर किसी ने सुन नहीं रखा इन चीजों को, घबराना बिल्कुल नहीं है, डेली अटेंड करते रहो, ये ज़ाहिर चीजें आपको मिलती रहेगी थोड़ा थोड़ा करके। राइट, ऐसा है कि ये 2-3 साल पहले न्यूज में थी, सीधा एग्जाम में अपीयर होगी और फिर होश उड़ेंगे, फिर अगले 3 साल तक लगातार ये करंट अफेयर की मैगजीन में आएंगी ये चीजें। एक बार अपीयर हो जाए इररिलेवेंट चीज, तो अगले 3 साल तक वो करंट अफेयर की मैगजीन में आते रहेगी, फिर आपको लगता है कि ये रेलेवेंट था। कब? जब प्री में आ गया उसके बाद। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत हेल्प कर पा रही है तो कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट करते रहिए, ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं, मांगता तो मैं वैसे भी नहीं हूँ, ठीक है उखाड़ी क्या लेगा कोई मेरा, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और कमेंट सेक्शन में मिलेगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये मैं वहां पे सारे पीडीएफ एक साथ, देखो अपन पास मतलब उतना टाइम का थोड़ा रहता है, राइट, टाइम मैनेजमेंट का अपना भी इशू है, तो एक साथ 10-12 दिन के बाद ये सारी शीट्स वहां पे अपलोड होती रहती है टेलीग्राम चैनल पे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज, लव यू ऑल।